हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और 4% की गिरावट के साथ बंद रहा। फिर भी यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इसको अच्छी बात भी कह सकते हैं। एक अगर आप बात करें एक गिलास की, तो अगर वो आधा भरा है तो कोई अगर जो है इसको आधा भरा जो है उस तरीके से देख सकते हैं, और कोई आधा खाली देख सकते हैं। 4% की गिरावट तो रही, लेकिन अच्छी चीज़ ये रही कि ज़्यादा गिरावट नहीं रही। वो जो इसको मतलब कि इतनी बड़ी न्यूज़ थी हिडनबर्ग की, ज़्यादा गिरावट 750 रुपये तक का इसने लो बनाया। अगर उस लेवल के आसपास सोचो कि क्लोजिंग दे देता, ज़्यादा बाउंस बैक नहीं देता, तो मतलब कि एक वो ज़्यादा पैनिक हो सकता था। लेकिन अच्छी चीज़ रही कि वहाँ से 10% के आसपास की तो नीचे से जो है इसने रिकवरी भी दे दी। साथ साथ ऊपर में जो है यहाँ पर इसने एक ये गैप छोड़ा है जो कि 865 के आसपास है, और एक गैप छोड़ा यहाँ पर जो कि 900 रुपये के आसपास है। वो गैप फिल करने भी जाने की संभावना रह सकती है। और एक चीज़ यहाँ पर अच्छी क्या दिख रही है कि नीचे में जो है डिमांड जो है नज़र आ रही है। साथ साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो है जानबूझकर मतलब कि कुछ मतलब कि ट्रेडर्स को डराने की कोशिश हुई है। अभी इसकी जब डिलीवरी वॉल्यूम हम देखेंगे तब पता चलेगा। साथ साथ कल इसकी जो है इन्वेस्टर के साथ जो है मीटिंग्स है वो भी हम देखेंगे। पहले तो आज के कारोबार की बात ज़रा करें। वॉल्यूम तो अगर आप ज़रा देखें, इसके अंदर 55 लाख के आसपास की जो है वॉल्यूम रहा टोटल, लेकिन उसमें से डिलीवरी वॉल्यूम सिर्फ 10 लाख के आसपास का, मतलब कि 20% से भी कम। इंट्राडे इसके अंदर जो है वो ज़्यादा रहा है आज के दिन। तो नीचे में किसी ने बेचा और फिर ख़रीद लिया और फिर ऊपर भी ले आए। जो पहले आपने देखा होगा कितनी इसके अंदर 50% 60% की जो है डिलीवरी होती थी, लेकिन आज के दिन डिलीवरी बिल्कुल कम। तो सिर्फ ये इंट्राडे ही हुआ है, खरीद और बेच। और मतलब कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने मतलब कि डराने की कोशिश की है। सवेरे सवेरे नीचे गया, उसके बाद ऊपर चला आया। तो एक इसको हमारी भाषा में छपा हुआ प्राइस भी इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये है अदानी टोटल गैस, और यहाँ पर ये है इसकी इन्वेस्टर जो है उनके साथ मीटिंग है कल के दिन 13 अगस्त को। कॉन्फ्रेंस और इवेंट, और एम के ग्लोबल्स इक्विटी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, और वेन्यू ऑफ मीटिंग जो है वो मतलब कि मुंबई, इसको आप देख सकते हैं। तो ये मीटिंग भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकती है, महत्वपूर्ण। प्राइस के ऊपर जो है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता, लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखें तो उसके अंदर भी जो है इसके काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकती है। और इसका इम्पैक्ट आगे चलकर रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। अब उसका मतलब कि अनाउंसमेंट किया भी जा सकता है और नहीं भी, मतलब। तो फंडामेंटली अगर बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग रह सकती है। कई बार ऐसी मीटिंग से होती है, और ये इन्वेस्टर के साथ है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखें, जब लाइव मार्केट के ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए थे, तब यहाँ पर सवेरे सवेरे ही जो है यहाँ पर एक गिरावट आई। उसके बाद ये बाउंस बैक भी आया। फिर उसके बाद ये 800 से नीचे नहीं जा पाया। कल हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा तो, लाइव जब हमने वीडियोस बनाई थी स्ट्रीम के अंदर, तब भी और उसके पहले भी, कि अगर 800 के नीचे जाता भी है तो भी जो है वापस से घूम के ऊपर आ सकता है। और ये आज के दिन वही चीज़ हुई। ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि 800 के आसपास वैल्यू बाइंग आई, और यहाँ पर उसके बाद इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी। लेकिन ये लेवल भी अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। थोड़ा सा और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, क्योंकि पिछली बार जो है इस वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे, ये जब इसके अंदर तेज़ी आई, फिर इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, 850 के आसपास था। उसके बाद यहाँ पर दोबारा 850 के आसपास सपोर्ट लिया था, और तीसरी बार अभी जब इलेक्शन के रिजल्ट थे उस टाइम भी जो है ये 830 के आसपास सपोर्ट लिया था। तो ये 830 से 850 का जो जोन है, इसको पार करना ज़रूरी है अब, ऐसा लग रहा है। उसके पार थोड़ा 20-30 रुपये ऊपर चला जाए तो बेहतर रह सकता है। वैसे अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छी खासी वॉल्यूम भी रहा था। और एक चीज़ सीखने लायक ये भी है कि ये जो डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी थी गिरावट के अंदर, अगर इसका हाई के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता, इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर, तो तेज़ी की संभावना रह सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही इस लो को तोड़ा, इस लो को तोड़ा, तो आज के दिन का लो ज़रा देखे कितना ज़्यादा बना। तो ये होता है कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो। अगर ये लो टूटता है तो गिरावट आ सकती है, अगर हाई ऊपर की तरफ टूटता है तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये आज के दिन की कैंडल को आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा गिरावट भी आई, उसके बाद बाउंस बैक भी आया।
और यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक को, तो इसका जो नीचे का अब का जो सपोर्ट है वो 827 के आसपास का दिख रहा है, उसकी के लेवल के आसपास अभी ये कामकाज हो रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। और आगे हम देखें यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर तो बिल्कुल बुलिंजर बैंक के बाहर ही निकल चुका है, और ये जो काफ़ी सिकुड़ चुकी थी बुलिंजर बैंक अब थोड़ी सी फैल रही है ऊपर और नीचे। कल ये निचली लाइन जो है अभी 850 के आसपास है, और थोड़ा नीचे आ सकती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। अभी ये भी नीचे आएगी, लेकिन इसका प्राइस जो है इसके बुलिंजर बैंक के अंदर कहीं ना कहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखें RSI को, तो वो जो है अभी 33 के आसपास है। अब ये जब लो बनाया 800 के पास होगा या फिर 750 तक गया, तो ये 30 के नीचे भी गया होगा तब इंट्राडे के अंदर, लेकिन अभी जो है 33 के आसपास आया है। तो कल क्या हो सकता है वो हम अगर देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि हमने बात की, ये 850 और 830 इस जो प्राइस है वो लेवल थोड़ा सा जो है अभी ट्रिकी यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इसको पार करना ज़रूरी बनता है। उसके ऊपर निकल जाता है तो वापस से 900 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि वहाँ पर इसने एक गैप छोड़ा है। अदरवाइज़ जो है अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। और आज के दिन अच्छी चीज़ यहाँ पर हो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो होना है वो हो चुका है ऐसा लग रहा है। अगर गिरावट भी आती है तो भी लिमिटेड आ सकती है। तो अभी भी जो है ये 800 780 वो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि इसका RSI ऑलरेडी 33 के आसपास है अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो कल के दिन जो कि आज 4% की गिरावट आई, सब कुछ बढ़िया रहता है तो एक हल्का सा बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये 850 के आसपास अटक सकता है अगर बात करें तो। लाइव मार्केट के ऊपर भी कल अगर हो सकेगा तो हम चर्चा करेंगे। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जो कि अभी जिस लेवल के आसपास है वहीं यहाँ पर दिख रहा है 830 से लेकर 810 का जोन। उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 800 रुपये से लेकर 780 का जोन, और उसके नीचे ये आज का जो लो बनाया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब दिख रहा है 750। वैसे अभी की अगर बात करें तो यहाँ तक जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में तो कम ही दिख रही है। 800 से 800 रुपये के आसपास की संभलने की कोशिश कर सकता है अगर गिरावट आती है। तो ऊपर जाता है बाउंस बैक आता है तो पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 850 के आसपास अटक सकता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर ये सपोर्ट लिया था इसने। वो लेवल पार हो जाता है उसके बाद जो है 875 से 900 रुपये के आसपास का जो जोन है, अभी ये शॉर्ट टर्म के 900 रुपये से लेकर 920 का जोन, तो ये एक जो है इसके लिए रजिस्टेंस साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो और तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें, वो अब जब तक अच्छे नहीं आते तब तक ये थोड़ा सा रेंज बाउंड इस तरीके से रह सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो तेज़ी की संभावना भी इसके अंदर रह सकती है। और आज के दिन की तो अगर बात करें तो डिलीवरी वॉल्यूम सिर्फ जो है 20% से भी कम का रहा, तो साफ साफ यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि ये जो है मतलब कि डराने की कोशिश हुई और छापा हुआ भाव इसको आप कह सकते हैं। मतलब कि सिर्फ 5 मिनट 15 मिनट के अंदर ही ये नीचे गया, उसके बाद ऊपर भी चला आया और नीचे से बाउंस बैक भी अच्छा आया। तो ये भी यहाँ पर शो हो रहा है, दिख रहा है कि नीचे में डिमांड भी अभी भी है। और साथ साथ जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पर आप देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम था 900 रुपये के आसपास, 880 से 990 का 880 से 900 रुपये के आसपास। तो उन्होंने जब वहाँ पर ख़रीदा होगा वो भी मतलब कि बेवकूफ़ नहीं हो गए, उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ही ख़रीदा होगा। हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पर ज़्यादा जो है गिरावट की संभावना भी नहीं दिख रही है और ज़्यादा फिकर की संभावना नहीं दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि जो होना था वो हो चुका। अब थोड़ा सा मतलब कि कंसोलिडेशन हो सकता है। तो कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अदानी टोटल गैस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।